अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पर ना मैं खाने लगी थी ऑरेंजेस, क्योंकि ऑरेंजेस जो है ना आजकल मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी ठंडी चीज़ खाऊं, तो फिर मैंने जो है ऑरेंजेस खा लिए। एक मैंने ये जो है हेयर बैंड लिया, जो कि इतना प्यारा है। इसकी बोस जो है वो देखिए, मतलब सिर्फ मैंने इसकी बोस की वजह से, और इसका जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा था। ठहरे मैं इसको पहले ओपन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना वो ओपन हो चुका है और ये मुझे इतना क्यूट लगा। मतलब बोस जो है ना वो, उससे लड़कियां बड़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं, मुझे लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी भी चीज़ पे बो बनी हो ना तो मेरा दिल करता है वो चीज़ जो मैं बाय कर लूँ। या चेरी वगैरह जो है वो बनी हो, वो भी बहुत ही क्यूट लगती है। तो ये बहुत ही प्यारा। इसका साइज़ वैसे तो ये बच्चों का नहीं है, बड़ों का है। हाल जो है देखते हैं, इसको मैं पहन लूँगी। और अब तो मेरी बेटी भी है, अगर मुझे कोई चीज़ पूरी ना आए, छोटी बड़ी हो जाती है समटाइम्स, स्पेशली हेयर बैंड्स में। वैसे तो मैं हेयर बैंड लवर नहीं हूँ, तो फिर जो है मेरी इशू के काम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर अपना मीट जो है ना सारा हम लोग यहाँ से वो लेते हैं। वैसे तो कल हस्बैंड ले आए थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो लेने के लिए भी हम दोबारा आ गए। और इस एरिया में इतनी शदीद ठंड होती है ना कि बच्चों बेचारों की जो है ना वो कुल्फ़ी बन जाती है। इतने बड़े बड़े जो है ना ये फ्रीज़र्स हैं। लेट्स गो। Yeah? What was that noise? Mama, what was that noise on the grass? What? What was that noise on the grass? Yeah, I heard something you. और अभी शुक्र है अल्लाह का, मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी बेहतर है। आप लोगों को मेरे गले से भी पता चल रहा होगा। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग खा रहे थे नाचोस, क्योंकि बड़ी शदीद वाली जो है ना वो भूख लगी हुई थी। और जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो मुझे तो भूख में ना स्पाइसी ही अच्छा लगता है। मीठा खा लो ना तो मेरा दिल और ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। तो ये जो सालसा है ना, इसका चिप्स के साथ कॉम्बिनेशन, ऑफ माय गॉड, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। सालसा विद ये वाले जो नाचोस होते हैं इनके साथ, मतलब इतना यमी इनका कॉम्बिनेशन है। और ये जो है ना मैंने लेमन फ्लेवर में लिया है, जो कि मेरा फेवरेट जो है ना वो फ्लेवर है। तो खैर उसके बाद अभी यहाँ पर टाइम था हमारे लंच प्लस डिनर का। और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जो यखनी पुलाव होता है वो। अच्छा, यूजुअली मैं इसी तरह ही सारा कुछ पानी में डाल देती हूँ, लेकिन आज मुझे अपने घर में ये नेट नज़र आई, तो मैंने कहा चलो वो एक लगाते हैं ना मलमल का कपड़ा लगा के, और उसमें सारे ये ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो डालते हैं, और उसको जो है वो थैली सी बना के उसको पानी में डाल देते हैं। तो मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था, मुझे ये नेट नज़र आई, तो मैंने कहा चलो इसी को ही जो है वो डाल देते हैं। खैर इस दफ़ा जो सौंफ है ना वो कुछ ज़्यादा ही बारीक आ गई, और ये बड़ी सौंफ, तेज़ वाली सौंफ है। जो मोटी सौंफ है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन खैर गलती से ये आ गई। जब मैंने इसकी वो थैली बनाई तो थोड़ी सी जो सौंफ है और थोड़ा सा जो ज़ीरा है वो निकल गया, क्योंकि इसके जो सुराख थे ना वो थोड़े से मोटे थे। तो खैर जी मैंने इसमें जो है वो इसी तरह से ये डाल दिया थैली। और अब यहाँ पर जो है वो यखनी पुलाव बन रहा है। और दूसरी देर में, जितनी देर में इसकी यखनी वगैरह जो है वो रेडी होगी, मैंने इसके स्टॉक में 2 चिकन नोर क्यूब भी डाले थे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें हमारी जो यखनी है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर हो चुकी है रेडी। और अब दूसरे साइड पे मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा मीट अभी हम लोग लेके आए थे, तो उसको जो हूँ ना मैं एक ही दफ़ा मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम इसकी मैरिनेशन को आप देंगे ना, आपका जो मतलब रोस्ट है वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और सेकंड ये कि कम टाइम में बन जाता है। थर्ड ये कि अंदर तक उसके जो है ना वो मतलब जो भी मैरिनेशन होती है उसके अंदर अंदर बोटियों की भी जो है ना वो चली जाती है। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर की तो कोटिंग बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन अंदर से जो है ना वो बहुत ही फीका सा होता है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम तक मैरिनेट करके रख देंगे तो फिर वो अंदर तक जो है ना उसकी मैरिनेशन वो रहती है। और इसमें मुझे गार्लिक बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारा मीट जो है वो वॉश करके रख दिया था। उसके बाद इसकी यहाँ पर मैंने एक ही दफ़ा में सारी जो मैरिनेशन है वो तैयार कर ली। और यहाँ पर इसको भी मैंने जो है वो वॉश किया। इसको वैसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि बस क्या ही करने हैं 2-2। तो खैर बस अभी जो है ना, बस हमारी औरतों की आदत होती है फेंकने में जो है ना, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। हालांकि मेरा न्यू वाला जो है वो आ चुका है, लेकिन चलो खैर जब तक ये चल रहा है 1-2 दिन तक, इसको भी मैं सोच रही हूँ फारिग करवाऊँ, किचन को जो है वो खाली करें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मैरिनेट करके सब कुछ रख दिया। और उसके बाद डिनर के बाद ना आजकल मुझे पता नहीं क्यों दिल करता है कि कुछ खाने का। शायद एक्चुअली हम लोग सर्दियाँ जब से आई हैं ना, तो हम लोग डिनर कर लेते हैं काफ़ी अर्ली, 5 साढ़े 5। यूजुअली तो हम 6 बजे करते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना हम लोग 5 साढ़े 5 बजे कर लेते हैं, जैसे कि आज हमने किया। तो इसीलिए फिर रात को जब आप 10-11 बजे तक हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर हम लेट
जागते हैं। और वैसे भी बच्चों की भी स्कूल से छुट्टियां हैं, तो फिर क्या होता है लेट जब आप जागे ना, फिर आपको लग जाती है रात में दोबारा से भूख। तो इसीलिए वैसे तो रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन इस तरह जब चाट वगैरह फ्रूट चाट बनी हो ना और हो भी टेस्टी, तो फिर जो है ना आप खा लेते हैं। आज मैंने इसमें जो है ना फ्रेश ऑरेंजेस का जो जूस है ना वो डाला है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं स्पाइसी वाली चाट बना रही हूँ। और फ्रूट जो है मैंने बताया था वैसे खाए नहीं जाते हमारे घर में, फिर ख़राब भी हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है चाट होना, फिर खा लेते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चे तो वैसे खा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग लेके बच्चों को चले गए यहाँ स्टोर पे, और ये साइड पे मैं आई तो यहाँ पर हमारे स्टोर में जो है वो एल्फ जो है उसका मेकअप भी जो है वो आ चुका है, जो कि पहले यहाँ पे नहीं होता था। और ये जो सामने इनकी 2 ब्लशेस नज़र आ रही हैं, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी हस्बैंड साथ थे, मैंने नहीं लिया क्योंकि वो कहते हो फल्ला तो बस इतना मेकअप है, तो फिर मेकअप लेने जो वो शुरू हो गई हो। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें तब लेती हूँ जब वो मेरे साथ जो है वो नहीं होते, जब मैं अकेली होती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे में जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। और पीछे जो है मैंने दिखाया था सारी बारिश आ गई थी और सब ख़त्म हो गया था, लेकिन आज जो है वो दोबारा से जो है वो स्नोफॉल अभी हो रही थी। और अभी मैं बस सो के उठी थी, और इतना मज़ेदार सा जो व्यू है ना यहाँ पर वो हमें देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और उसके बाद जो मैंने कल में चिकन जो है वो मैरिनेट किया था, वो आज में जो है हम लोग पकाने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो चिकन बारबेक्यू हो रहा है। बारबेक्यू करके जो चिकन का टेस्ट है ना वो अलग ही होता है। और इसमें वैसे मैंने थोड़ी सी जो फ़ैट है ना वो भी लगी रहने दी थी। और उसके अलावा ये यहाँ पर जो है ये मिंट वाला जो है वो रायता, मैंने बताया था लाइफ अपनी इजी करो लड़कियों, घर में जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें पहले से बना के फ्रीज़ कर दो। और अभी भी मैंने ऐसे ही किया है, अपनी कुछ फ्रीज़ आइटम्स निकाली हैं लाइक मिंट वगैरह, तो उसको मैंने यहाँ पर रायता बना दिया। तो खैर जी यहाँ पर से स्टार्ट हो चुकी है अभी हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है अभी बस मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी। डीप क्लीनिंग जब आप अपने घर की रखते हैं ना, फिर आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है सफाई वगैरह में। तो खैर जी आज हम लोग आ गए थे यहाँ पर वॉलमार्ट में, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए थी। और अभी मेरी नज़र पड़ी ये भिंडी फ्राई पे, तो यहाँ पर जो है उन्होंने एज ए स्नैक भिंडी को फ्राई करके जो है वो रखा हुआ है। मैं अपने हस्बैंड को छेड़ रही थी कि आप खा लें, आप इस तरह की जो है वो चीज़ें काफ़ी शौक से जो है वो खाते हैं। और बस अभी जो है हम लोग वापस आने लगे थे अपने घर पे। बहुत ज़्यादा जो है ना वो शदीद वाली जो है वो यहाँ पर सर्दी है, और स्नोफॉल जो है वो हो रही है। और बार बार गले मतलब ठीक हो जाता है फिर ख़राब हो जाता है, ठीक हो जाता है फिर ख़राब हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें, वैसे तो काफ़ी सारा सामान है, लेकिन ये जो बेसिक है ना ये मेरे हस्बैंड का है। मतलब विंटर में उनको टीवी देखते टाइम पे ये ज़रूर एक 5 किलो का डब्बा वो भर के ड्राई फ्रूट्स को इन सब चीज़ों का जो है वो रख लेते हैं। और बस उन्होंने टीवी देखते रहना है और ये सब कुछ जो है वो खाते रहना है। और जो पिंक वाले बुलडॉग नूडल्स हैं ये मेरे नूडल्स हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो यमी है। और ये जो है ना वो चीज़ वाला जो है वो फ्लेवर है। वैसे मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है ना मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नूडल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ मंथ में एक दफ़ा खाऊँ जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो। हालांकि मेरे घर में रखे होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये जो चीज़ है ना इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं दिखा रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि एवरी डे ही आप खाएँ, कभी कभी खाएं वो ठीक है। मतलब मंथ में एक दफ़ा ले लें, 2 दफ़ा भी ले लें वो भी चलें ठीक है, लेकिन उसके बाद वॉक एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करें। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो डब्बों में डालनी थी, और ये आई हुई थी और रखी हुई थी। और बस जो काम आप छोड़ देते हैं ना कि अच्छा मैं कर लूँगी, वो फिर अच्छा ही हो जाता है। इसीलिए मैं बिल्कुल लेज़ी नहीं होती अपने कामों के मामले में। मैं कहती हूँ जो करना है ना, मैंने वो अपनी अम्मी की नसीहत मानी हुई, जो कल करना है सो आज कर दो, आज करना है सो अभी करो। तो मेरे मामा पापा हमेशा ये मिसाल दिया करते थे, और मैंने अपनी शादी से पहले तो ये मिसाल एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी, लेकिन अब जो है ना अब अपनी शादी के बाद जो है इस लाइफ को मैंने इस मतलब मिसाल को मैंने बड़ी ज़ोर से जो है वो पकड़ लिया है। और हमेशा जब भी कोई काम होता है तो मैं यही सोचती हूँ, जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अभी करो, राइट नाउ करो। तो खैर ये मीठे वाले शहतूत थे, और ये फ्रोज़न नहीं मतलब प्रिजर्व वाले होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं ये खाने में। और ये आलू बुखारा मेरा बड़ा फेवरेट है, ये भी मैं ज़रूर खाती हूँ, एवरीडे एक खाती हूँ। मतलब आप सब कुछ खाएं, लेकिन खाएं थोड़ा कंट्रोल तरीके से। आलमंड्स भी आप 3-4 डेली खाएं। वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल हैं तो इसलिए मैं ज़रूर खाती हूँ। अक्सर मैं इसको चाट में डाल देती हूँ, वरना मुझे भी अपने हस्बैंड से जो है मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी आदत हो रही है, तो मैं भी एक थोड़ी सी हैंडफुल जो ड्राई फ्रूट्स की प्लेट है अभी जैसे कि विंटर है वो लेके बैठ जाती हूँ। काजूस मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरा बस चले ना मैं ये पूरा डब्बा खा लूँ, इतने मुझे यम्मी लगते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मैं
इस तरह नहीं करती, मैं बहुत कंट्रोल करके। काजू तो मैं सिर्फ 3-4 ही बस लेती हूँ क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ैट होता है। और जैसा कि आपकी अगर तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रनिंग है फिर तो आप थोड़े ज़्यादा खा भी सकते, नहीं है तो फिर ये चीज़ें जो हैं जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही नुकसानदेह भी हैं अगर आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और एक हमने अमेज़ोन से बड़ी ज़बरदस्त यारी सील कर देती है हर चीज़ को। जैसे ये आधा पैकेट खुल गया ना, अब जो बचा है लेफ़्ट ओवर में इसको आप सील कर देंगे तो ये जो है ना बिल्कुल सील हो जाएगा, जैसे कि ब्रांड न्यू आप बाज़ार से जो है वो लेके आएँ। तो ये जितने मैंने ड्राई फ्रूट्स हैं अपने डब्बे भर लिए, अब जो बचे हैं ये सारे जो है ना मैंने इस तरह से सील करके और साइड पे कर दिए। फ्रूट्स वगैरह जो है मैंने यहाँ पर वो भी सारे वॉश कर लिए। और अभी मैं जो हूँ वो दोबारा से जो है ना वो क्रीम चाट बनाने लगी थी। कल में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था क्रीम चाट, और ये अल्लाह ज़िंदगी दी मेरी सिस्टर को, उसने मुझे रेसिपी दे दी थी। और ये इतनी यार मतलब मज़े की चाट लगती है ना बहुत ज़्यादा। आपने इसमें जितनी क्वान्टिटी में मलाई लेनी है इतनी ही क्वान्टिटी में जो है ना आपने इसमें जो क्रीम होती है वो लेनी है। और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा चाट मसाला डालना है, थोड़ी सी बिल्कुल इसमें शुगर डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। और थोड़ा सा ही जो है ना आपने इसमें सॉल्ट डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और अगर हल्का सा हिंट ऑफ स्पाइस पसंद है तो थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा ना डालना फिर वो ज़्यादा स्पाइसी सी हो जाएगी। मीठी मीठी ज़रा ये जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और मीठे के लिए मैं इसमें शुगर के बजाय ना मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसमें जो किशमिश होती है ना वो डालें, और इसमें आप दिल खोल के जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स डालें। इसका ड्राई फ्रूट्स के साथ कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लगता है ना। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, आपने गेस्ट को सर्व करनी है ना, तो मतलब ये बहुत अच्छी आइटम है। प्यारी सी जो आइसक्रीम बाउल्स होते हैं उसमें आप सजाएं, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा से इसकी डेकोरेशन कर दें, ग्लास से कर दें, तो बहुत बहुत जो है ना वो मज़े की लगती है। दिखने में भी बहुत मज़े की लगेगी और खाने में तो जो खाएगा ना वो मतलब आपसे रेसिपी ही लेके जाएगा। बाकी ये हम खट्टे वाले कुछ आम ले आए थे, उनका यहाँ पर मैंने शेक बना लिया। और ये बच्चों का केक आया था जो कि पहली दफ़ा मेरे बच्चों ने जो है ना सारे का सारा ख़त्म कर दिया। मतलब अभी नहीं किया, 1-2 दिन का आया हुआ है। आज इन्होंने जो है ये सारा ख़त्म कर दिया। और ये कि इन्होंने फ्रूट बॉल जो है ये पकड़ लिया था वहाँ से। घर में इतने सारे फ्रूट्स पड़े हुए, लेकिन बस जब ये बच्चे बाहर जाते हैं ना फिर इनको बाहर से ही जो है वो लेके खाना होता है। इनकी पता नहीं क्या गंदी आदत है। अच्छा, मेरे घर में केक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, बच्चे बच्चों वाले घरों में मीठी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। हालांकि मेरा दिल करता है लेकिन मैं बड़ी कंट्रोल अपने दिल को करके ना फिर मैं कुछ भी खाती हूँ। और ये जो है ना ये फुल ऑफ कैल्शियम होती हैं। ये जो मिर्ची होती हैं इनका नाम क्या था यार, लिखा हुआ है स्वीट पेपर ही कह लें आप इसको, शिमला मिर्चों की छोटी बहन मैं तो इसको कहती हूँ। और इसके जो है ना आज मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। ये जो मिर्चें है ना ये आप रूखी भी खा लें तो मतलब स्वीट ही होती हैं, इतनी मिर्चें नहीं होती हैं। हिंट ऑफ स्पाइस होता है इसमें, जस्ट हिंट ऑफ। बाकी जो है ना ये थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सी भी होती है और बहुत मज़े की लगती हैं। और यहाँ पर बनाए मैंने इसके पकोड़े जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। अच्छा, ये वाली मिर्च मैं बता रही थी ये बेनिफिशियल भी जो है ना वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये फुल ऑफ कैल्शियम होती हैं। तो अगर आप लोग इसको देखें तो ज़रूर ट्राई करें। अपनी सैलड वगैरह में जो है वो काट सकते हैं। और अगर उसके अलावा आप इसके पकोड़े वगैरह इस तरह से जो है वो बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं ना। पकोड़े मोटी मोटी मिर्चों के बड़े अच्छे लगते हैं। कभी मरी जाएँ तो माल रोड पर वो पठान इस तरह के पकौड़े लगा के जो है वो बैठे होते थे, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर ना मैंने आज यहाँ पर जो है ये पकौड़े बनाया। और ये सॉस के साथ आप खाएं, मतलब बिल्कुल भी जो है वो तीखे नहीं लगते, मिर्चों वाले नहीं लगते और बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी लगते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा लंच। और थोड़े से मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो पकोड़े आलूओं वाले भी बना लिए थे, क्योंकि फिर हम 2 खाते हैं तो फिर हमारे बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं कि ये भी किसी न किसी तरह हमारे साथ जो है वो खाए ले। और अभी यहाँ पर हम लोगों का डिनर जो है वो हो चुका था। डिनर से हम लोग फ्री हो गए थे। और अभी मैं यहाँ पर बनाने लगी थी फ़नल केक। तो मैंने पहले इसके थोड़े से वो बनाए उसको चेक करने के लिए ना कि मतलब बैटर और ऑयल एवरीथिंग जो है वो रेडी है। तो अब जो मुझे मेक श्योर हो गया कि हाँ जी ये सब कुछ रेडी है, तो यहाँ पर अभी जो मैं फ़नल केक बना रही हूँ। और ये इतना टेस्टी बनता है, इतना मज़े का बनता है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें फ़नल केक तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर ट्राई करें। बड़ी ईजी बीजी सी जो है वो डिश है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार है। ऊपर आपने लेकिन इस तरह से जो पाउडर शुगर है वो ज़रूर डालनी, उससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। और ये मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए चीज़ स्टिक्स बनाई थी। यहाँ पर बच्चों की ना ये बनी बनाई मार्केट से आती हैं और आज किस्मत से जो है वो ख़त्म हो गई थी। और हमारे घर में ये मसला, जो चीज़ ख़त्म हो जाए ना बच्चों की, उनको राइट ना हो वो ही चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ट्रिक लगाता हूँ और मैं बनाता हूँ। और इतने तेज़ मेरे बच्चे हैं ना, इन्होंने खाई भी नहीं, कहते ये तो वो टेस्ट ही नहीं है मज़े की भी नहीं है। एक बच्चे ने खा ली, दूसरे ने नहीं खाई, उसको टेस्ट जो है वो सेम वैसा नहीं लगा। तो खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।